सहयोगी अयोध्या से जुड़े हुए हैं अमित, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, अयोध्या के सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। अब सिर्फ अगर हमें भीड़ दिखाई देगी तो वो सरयू के इस घाट पर जहां मौजूद है। कैसी तस्वीर दिख रही है, कितनी भीड़ उमड़ी है और कैसे व्यवस्था वहां पर की गई है? देखिए, लाखों की तादाद में तो श्रद्धालु पहुंचे हैं स्नान करने के लिए, जो कि आस्था की डुबकी सरयू के तट पर वो लगा रहे हैं। मैं एक तस्वीर आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। हनुमानगढ़ी मंदिर के कपाट बंद है 8 बजे के बाद सूतक काल, और उसके बाद से सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए, चाहे वो हनुमानगढ़ी हो, रामलला हो, इसके अलावा जनक मंदिर हो, सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। यहाँ तक कि जो वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके भी कपाट 8 बजे के बाद बंद कर दिए गए। जो ये सूतक काल है ये काफी लंबा होता है, 9 घंटे का वक्त होता है। एक तस्वीर में और आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो श्रद्धालु यहां पर लगातार अयोध्या नगरी में पहुंच रहे हैं। देखिए, आमतौर पे ये जो भीड़ होती है ये सीधे मंदिर के अंदर जाती है, लेकिन नहीं, इस बार गंगा स्नान करने के बाद वो बाहर से ही आकर मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि सूतक काल है, मंदिर के कपाट बंद किए गए हैं। और एक तरफ मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से विकास कार्य अयोध्या के चल रहे हैं, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को भी यहाँ पर लगातार तैनात किया गया है। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि भीड़ काफी ज्यादा तादाद में है। और अगर हम बात करें तो अपने मेरे राइट हैंड साइड अगर हम थोड़ा सा 500 मीटर मूव करेंगे तो रामलला के मंदिर का रास्ता जाता है। रामलला के मंदिर का भी कुछ इसी तरीके का हाल है, कपाट बंद कर दिए गए हैं। शाम 6:19 पर कपाट खोले जाएंगे, वहां पर पहले शुद्धिकरण होगी, उसके बाद आरती होगी। यहाँ तस्वीरों में देखिए किस तरीके से लगातार यहाँ पर भीड़ यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं के। एक बार और फिर से हम आपको हनुमानगढ़ी की यहाँ पर तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर हनुमानगढ़ी में कपाट बंद कर दिए गए हैं। और इस वक्त एक और परंपरा है कि अयोध्या में जितने भी संत साधु हैं, बिल्कुल अमित, और अलग अलग जगहों पर स्थिति अभी फिलहाल यही दिखाई दे रही है। एक तरफ तो आस्था की डुबकी लगाई जा रही है और वहीं दूसरी तरफ जो मंदिरों के कपाट हैं वो बंद कर दिए गए। गढ़मुक्तेश्वर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये देखिए घाट किनारे जो मंदिर बने हैं उन्हें किस तरह से ढाका गया है, क्योंकि घाट किनारे मंदिरों में कोई दरवाजा नहीं होता है जिससे मंदिर को बंद कर दिया जाए। अब ये जो मूर्ति रखी हुई है उन्हें कैसे साड़ी से या फिर कपड़े से ढाक दिया गया है ताकि कोई भी भक्तजन जो यहाँ पर आए, क्योंकि देखिए मान्यता के अनुरूप गंगा में स्नान करने के बाद गंगा जल लेकर घाट किनारे जो मूर्तियाँ होती हैं, जो मंदिर होते हैं, उनमें जल चढ़ाने की प्रथा होती है। और अगर कोई भक्त ऐसा करना चाहे अज्ञानतावश, उसे ना पता हो कि चंद्र ग्रहण है और ऐसे में जो मूर्ति है उसके ऊपर जल विसर्जित नहीं करना है, तो इसलिए उन्हें ढाक दिया गया। ये मंदिर ये जो मंदिर घाट किनारे बना हुआ है, आप देखिए पर्दे से इसे किस तरह से पूरी तरह कवर कर दिया गया है। पंडित जी ने बताया कि शाम 6:30 बजे जो मंदिरों के कपाट है वो खुलेंगे, या ये जो पर्दे हैं या जो चादर से ढाका गया है उसे हटाया जाएगा। या आप देखिए बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो यहाँ पर दान भी कर रहे हैं। दान का सारा सामान पीछे रखा हुआ है, क्योंकि कहते हैं आज का दान महादान होता है और आज के दिन दान करने से, मतलब कार्तिक पूर्णिमा पर अगर दान किया आपने तो फिर जो उसका फल है वो आपको कई गुना बढ़कर मिलता है। ये तस्वीर गढ़मुक्तेश्वर के घाट की फिलहाल आप देख पा रहे हैं। चारों तरफ जो मंदिर है वो बंद है, तो ये यहाँ घाट किनारे के मंदिरों का हाल है। अब जरा पीछे जो आस्था की डुबकी लग रही है वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी यहाँ पर मौजूद है और कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान है उसका लाभ यहाँ पर कमाना चाहते हैं। जितना भी विधि विधान भारतीय संस्कृति के अंदर बनाया गया है उन सब का कोई ना कोई वैज्ञानिक महत्व भी है। अब देखिए धीमे धीमे सर्दियाँ बढ़ती चली जाएंगी। आपको पता होगा किस तरह से दिसंबर से लेकर के जनवरी का जो महीना होता है, जब कड़क बिल्कुल ठंड होती है, उसे खरमास कहा जाता है। और ऐसे में ना नदियों में स्नान किया जाता है और ना ही बाहर निकलकर किसी भी तरह का विधि विधान किया जाता है। तो उस वक्त जब सबसे ज्यादा ठंड होती है और घाट किनारे खड़ा होना भी मुश्किल होता है, ऐसे में भारतीय परंपरा ये कहती है कि आज कार्तिक पूर्णिमा पर ही स्नान करके जितना पुण्य लाभ कमाना है वो आप कमा लीजिए। और फिर उसके बाद जब ठंड बढ़ती चली जाएगी तो फिर भगवान भी उस वक्त शयन कर रहे होते हैं और जो भक्त रहते हैं, शादी विवाह तक का कोई कार्यक्रम भारतीय परंपरा में नहीं होता। मैं श्रेया का भी फटाफट रोक करती हूँ, क्योंकि अलग अलग जगहों पर कार्तिक पूर्णिमा स्नान का जो महत्व है वो भी तस्वीर आप तक हम पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई जो मान्यता है वो तस्वीर भी आप तक हम पहुँचा रहे हैं। श्रेया, अभी आप जहाँ मौजूद हैं वहाँ किस तरह की तस्वीर है?
देखिए, इस वक्त हम दादर के हनुमान मंदिर में हैं और साफ तौर पर देखिए आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और ऐसे में जो मंदिर है उसको आप देख सकते हैं, जो भगवान की मूर्ति है उसे किस तरीके से ढक दिया गया है ताकि कोई भी श्रद्धालु जो है वो भगवान के चरण स्पर्श ना कर पाए। और साफ तौर पर यहाँ पर एक बड़े बोर्ड में जो है सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि ग्रहण जो है वो